तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। देखो ना दीदी, गर्भवती होते ही स्त्री का चलना फिरना कठिन हो जाता है, उल्टियाँ होती हैं, जी मिचलाता है, शरीर बिगड़ जाता है, और प्रसव काल के समय की पीड़ा, ओहो हो, असहनीय, सर्वथा असहनीय। और भय वो अलग, कहीं शुकदेव के समान शिशु गर्भ में ही वर्षों तक ना रह जाए। और दीदी, प्रसव काल के समय जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर मृत्यु मंडराती है। नहीं नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी ननंद आकर हमारे घर पर टूट पड़ेंगी, और पतिदेव वो तो दुख में आकर सब कुछ बांट देंगे। मेरा पूरा घर बार सब टूट जाएगा। नहीं छुटकी, मुझे नहीं चाहिए संतान सुख, मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ दीदी, वो तो है, किंतु जीजा जी से क्या कहोगी? वो तो संतान सुख की कामना कर बैठे हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या? आप चिंता मत करो दीदी, मैं हूँ ना, मैं कुछ सोचती हूँ। कहीं शुकदेव के समान शिशु गर्भ में ही वर्षों तक ना रह जाए। हाँ दीदी, उपाय मिल गया। देखो दीदी, तुम्हारे पास धन वैभव है, मेरे पास संतान सुख। यदि तुम मुझे कुछ धन देने का वचन दो तो मैं अपनी होने वाली संतान तुम्हें दे दूंगी। सोच लो दीदी, ना तुम्हें संतान को गर्भ में रखने का कष्ट होगा और ना ही प्रसव पीड़ा। बस तुम मेरे साथ मायके चलो, जब ये संतान होगी तो हम कह देंगे कि ये संतान तुम्हारी है और मुझे मृत संतान हुई। हाँ, और 6-7 महीने शिशु का लालन पालन भी मैं करवा दूंगी। योजना तो अच्छी है, किंतु हमारे पतियों को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। और ये फल, इसका क्या करूं? दीदी, ये आम अपनी गौ माता को खिला दो। हाँ हाँ, गौ माता को खिला देती हूँ। योजना हो तो ऐसी हो। तो क्या उन दोनों ने उस योजना पर अमल भी किया और वो फल गौ को खिला दिया धुंधली ने? निर्णय लेने के बाद धुंधली ने अधिक सोच विचार नहीं किया। गौ माता, यदि मेरे पतिदेव की बात सत्य थी तो आप तैयार हो जाइए प्रसव पीड़ा के लिए। फिर गर्भवती होने का बहाना कर वो अपनी बहन के साथ अपने मायके चली गईं। ये तो उन दोनों ने अच्छा नहीं किया। क्या उन दोनों बहनों को अपनी उस युक्ति में सफलता भी मिल गई? वो प्रतीक्षा के दिन और रात आत्मदेव के लिए बहुत लंबे भी थे और आनंददायक भी। पिता बनने के ही स्वप्न देखते और अपनी होने वाली संतान के लिए पालना और अन्य खिलौने बनाने में ही सारा समय लगाते। आत्मदेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई जब उन्हें समाचार मिला धुंधली ने संतान को जन्म दिया है और अब वो घर लौट रही हैं। महाराज, आपकी पत्नी और पुत्र आ रहे हैं। इस समाचार से
आत्मदेव तो फूले नहीं समा रहे थे, आनंद के सागर में डूब गए थे। शुभ समाचार है, पुत्र हुआ है। बधाई हो। लीजिए बधाई हो। लखन भाई, अरे मिठाई लीजिए, मिष्ठान ग्रहण कीजिए। पुत्र हुआ है, पुत्र। आप तो खाइए, मेरे हाथ से खाइए। स्वामी, लीजिए, मिलिए अपने पुत्र से। मेरा पुत्र, मेरा किंतु स्वामी, इस शुभ समाचार के साथ एक दुखद समाचार भी है। वो क्या? वो जीवित नहीं था, छुटकी का शिशु। ओहो, ये तो अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा पुत्र रो क्यों रहा है? नहीं, मुझे दीजिए। इतना रोना तो उचित नहीं है, कैसे इसको शांत कराएं? भूख लगी होगी। स्वामी, एक बुरा समाचार और भी है। क्या? और बुरा क्या हुआ है? मैं माँ तो बन गई, किंतु मैं अपने बच्चे को दुग्धपान नहीं करा सकती। पर भले ही इसका बच्चा ना रहा हो, ये हमारे बच्चे को दुग्धपान करा सकती है और कुछ समय तक इसके लालन पालन में मेरी सहायता भी कर देगी। अब जब वो हमारी इतनी सहायता कर रही है, तो हम भी उसकी थोड़ी सहायता कर देते हैं। इसके पति का व्यापार। समझ गया। चुटकी जो मांगेगी मैं उसको दूंगा, धन की कोई कमी नहीं है यहाँ। गौ माता? स्वामी, वो गौ माता सुरक्षित तो है ना? हाँ, लेकिन आपको उनका ध्यान कैसे आ गया? अर्थात गर्भवती नहीं हुई तो ये सब व्यर्थ ही था। कुछ नहीं हुआ उस फल से, तो उसे मैं ही खा लेती। ना छोटी को धन देना पड़ता, ना इस बालक को पालना पड़ता। बालक के प्रति दायित्व निभाना धुंधली को अच्छा तो नहीं लगता था, किंतु जब किसी को अपना लो तो उससे लगाव तो हो ही जाता है। मेरा पुत्र, आज मंदिर के पुजारी से इसके नामकरण की बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि उचित समय पर रख देंगे। मेरा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम होगा ब्रह्मदेव। नहीं, आप इसका नाम नहीं रखेंगे। नहीं दीदी, इसका पालन पोषण मैं कर रही हूँ, तो मैं ही रख दूंगी इसका नाम। अरे, मेरा पुत्र है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं रखूंगी इसका नाम। मेरे लाडले पुत्र का नाम मेरे नाम पर होगा। मेरा नाम धुंधली है, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। ये गौ माता को क्या हुआ? गौ माता जन्म देने वाली है। मैं गर्म जल की व्यवस्था करती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो पुत्र, तुम्हारे आने से हमारे भाग्य खुले। तुम आए और अब गौ माता भी बछड़े को जन्म देने वाली है। बछड़ा नहीं जीजाजी, गौ माता ने मानव शिशु को जन्म दिया है। मानव शिशु को जन्म दिया है। अद्भुत, आश्चर्य, मनुष्य का शरीर और गौ माता के कान।
कैसे संभव है? ये प्रभु की कैसी लीला है? कहीं स्वामी पर हमारा रहस्य खुल ना जाए। रहस्यमयी चमत्कारी है प्रभु की लीला। ये तो प्रभु की विशेष कृपा है धुंधली हम पर। प्रभु ने हमें एक और आशीर्वाद दिया है। अब हमारे एक नहीं, दो पुत्र हैं धुंधली। ऋषिवर ने जो फल दिया है उसके वरदान के समान सुफल मिला है। धुंधकारी के साथ इसे भी पालेंगे हम। इस दिव्य बालक के कर्ण गौ के समान है, तो इसका नाम होगा गोकर्ण। गोकर्ण। उसी दिन से आत्मदेव ने गोकर्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। फिर धुंधली, क्या उन्होंने भी गोकर्ण को पुत्र रूप में स्वीकार किया? और क्या छुटकी अपने पुत्र को उनके पास छोड़ सकी? नहीं, तो फिर धुंधली के कहने पर छुटकी धुंधकारी के लालन पालन के लिए वहीं रुक गई और ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। फिर गणेश जी, फिर धीरे धीरे धुंधली के मन में भी धुंधकारी के लिए ममता जागने लगी और जैसे जैसे वो दोनों शिशु बढ़ने लगे, ये ममता भी बढ़ने लगी और फिर कुछ और घटित होने वाला था। ओहो, पढ़ाकू जी फिर पढ़ रहे हैं। देखता हूँ कब तक पढ़ पाते हैं ये। देखा? अच्छा, तो पढ़ाकू जी फिर से पढ़ने लग गए। पुत्र देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट हलवा। लो पुत्र, खीर खाओ, मैंने बनाई है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। पुत्र, कितनी बार कहा है तुमसे मैंने, ये तुम्हारी मौसी है। माँ मैं हूँ। चलो हटो छुटकी। पुत्र, ये खीर छोड़ो, हलवा खाओ। तुम्हें बहुत प्रिय है ना? माँ आपने मेरे लिए हलवा बनाया है। आप ही मेरी सच्ची माँ हो। पुत्र, हलवा खाने के बाद खीर खाओगे ना? नहीं, मेरा पुत्र कोई खीर वीर नहीं खाएगा। अगर तुम्हें देनी ही है तो जाओ उस गोकर्ण वाले बालक को दो। लो, खाने का मन हो तो खा लेना। छुटकी मेरे पुत्र के मन में कुछ भर दे और वो उसको अपनी माँ मानने लगे, तो मैं सह नहीं सकूंगी। मुझे कुछ करना होगा। छुटकी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया और तुम्हें भी मेरे पति से धन मिल गया है। अब तुम्हें जाना चाहिए। उसे अब भूल जाओ। वो मेरा पुत्र है, उस पर मेरा अधिकार है। छुटकी चली गई और जीवन उसी प्रकार चलता रहा। धुंधकारी को धुंधली का स्नेह मिलता रहा और गोकर्ण को तिरस्कार।
धुंधकारी की जूठन खाता था, उसके उतारे वस्त्र पहनता था। ये पक्षपात आत्मदेव से छिपा ना था, किंतु धुंधली को वो कुछ भी समझाने में असमर्थ थे। भोजन के लिए जूठन और पहनने के लिए उतरन धारण करने को विवश गोकर्ण कभी निराश नहीं हुआ, और इस प्रकार एक ओर गोकर्ण वेद उपनिषद आदि का पाठ कर ज्ञानी युवक बना, जिसके लिए धर्म कर्म ही सर्वोपरि था। वहीं माँ के लाड़ प्यार में बिगड़कर धुंधकारी वो युवक बना जिसके लिए अधर्म करना उसका स्वभाव था। करो करो मित्रों, मदिरा पान करो, आनंद लो जीवन का। ए, थोड़ा जल हमें भी पिला दो। लो देखो, हम यहाँ आते हैं सुंदरियों के दर्शन करने, और ये मेरा मूर्ख भ्राता गोकर्ण, ये आता है वृद्धाओं की सहायता करने के लिए। अब इस जल से मैं प्रभु का जल अभिषेक करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भ्राता गोकर्ण, मदिरा थोड़ी कड़वी है, थोड़ा जल इसमें भी तो डाल दो। भ्राता, ये जल शिव अभिषेक के लिए, तुम्हारी मदिरा के लिए नहीं। बड़े बड़े कानों के स्थान पे बड़े नेत्र होते ना, तो कम से कम ठीक से चल तो पाते। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिलेगा? ए वृद्ध ऋषि, ये बस धर्म कर्म करता है, ये तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा। प्यास बुझानी है तो मेरे पास आओ। भ्राता, प्यासे को जल पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। शास्त्रों में भी इसका महत्व शिव अभिषेक के समान है, किंतु आप नहीं समझेंगे। लीजिए ऋषिवर। ये गौ के कण वाला मेरा अपमान करे, ये मैं नहीं सहूंगा। दुष्ट, तुम एक ऋषि को मदिरा पिलाने का पाप कर रहे थे। तो अब आप क्या मुझे श्राप दोगे? ऋषिवर क्षमा कर दीजिए, मेरे भ्राता को क्षमा कर दीजिए, ना समझे हो। कहा तुम्हारे पिता आत्मदेव, और कहा तुम, मैं क्या तुम्हें श्राप दूं? वैसे भी तुम शापित जीवन जी रहे हो। ऋषिवर, अपने पुत्र धुंधकारी की ऐसी दुर्दशा देख आत्मदेव उसके भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित थे। जहाँ गोकर्ण सद्गुणों का भंडार था, वहीं धुंधकारी अवगुणों का अंबार। धुंधकारी और गोकर्ण एक ही आयु के हैं, लेकिन कहाँ गोकर्ण सदाचारी संस्कारी और कहाँ ये धुंधकारी। आप तुलना मत कीजिए मेरे पुत्र की इस गौपुत्र से। समझने का प्रयास कीजिए, आप बिगाड़कर उद्दंड बना रही हैं उसे। हम दोनों पे भारी पड़ेगा हमारा पुत्र, जो आज दूसरों के साथ कर रहा है ना, कल हमारे साथ करेगा। नहीं, मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। माँ, बस बहुत हुआ। तुम्हारी जैसी संतान के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं। निकल जाओ इस घर से। जब विवेक जागृत हो तब वापस आना। द्वारपाल की मर्यादा का उल्लंघन कर तुमने हमारे वार्तालाप को सुना था। तुम पिशाच बनकर सहस्त्र वर्षों तक काशी में भटकते रहोगे। मेरी भूल पर प्रभु महादेव ने भी मुझे ऐसा ही दंड दिया था। बड़ी रोचक कथा है, फिर आगे क्या हुआ?
फिर जो घटना घटी उससे आत्मदेव के जीवन की दिशा ही बदल गई। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना दूसरों की अच्छाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.